ऐसा कायद दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि ऐसा कायद किसी को नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं आता। लोग कहते हैं हमारे पास कोई कायद नहीं है। मैंने कहा सुन्नत मुस्तफा को छोड़कर कायद ढूंढता है, तुझे नजर नहीं आता। औरों के कायद वो हैं जो नंगे घूमते हैं नंगे। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा कायद अता किया है, ऐसा कायद अता किया है कि जिसने नंगों को लिबास का सलीका अता कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा कायद अता किया है कि औरों के कायद किसी लीडर के पीछे पीछे घूमा करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसा कायद दिया है कि वो किसी के पीछे नहीं घूमता, बल्कि सिदरा पे जिब्रील से आगे आगे चला करता, सिदरा पे जिब्रील से आगे आगे चला करता। लोगों को तकलीफ इस बात से है, लोगों को हमारी किताब से भी तकलीफ, हमारी किताब कुरान मुकद्दस से भी तकलीफ है, इसलिए कि औरों उन्हें पता है औरों के घरों में मुर्दा किताबें मौजूद हैं, तन्हा नबी का गुलाम है जिसके घर में जिंदा किताब मौजूद, जिंदा किताब मौजूद है। जिंदा कैसे, जरा बात को खत्म करते हुए बता दूं, जिंदा कैसे? आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि और भी किताबें आई, तौरेत आई बदल दी गई, ज़बूर आई बदल दी गई, इंजील को बदल दिया गया, लेकिन कुरान नहीं बदला गया। वजह क्या? वजह क्या? कुरान नहीं बदला गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को बदलने नहीं दिया। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? दरअसल तहकीक ये सुनने की है कि हमारा कुरान नहीं बदला। हम अगर आपसे सवाल करें कि कुरान को क्यों नहीं बदला गया, तो आप ये कह सकते हैं कि दारुल उलूम हमने बना लिए, मदरसे हमने बना लिए, खानकाहें हमने बना ली, हमने मदरसों का इजाद कर लिया, इसलिए कुरान बच गया। मैंने कहा नहीं, ये आपका सवाल गलत, ये आपका जवाब गलत हो सकता है, इसलिए कि खानकाहें तो औरों के यहाँ भी मौजूद हैं, मदरसे तो औरों के यहाँ भी मौजूद हैं, मसाजिद तो औरों के यहाँ भी मौजूद हैं, फिर उनके किताबें सलामत क्यों नहीं रही? तो आप कहोगे कि फिर हमारी किताब कैसे बच गई? मैंने कहा तौरेत इसलिए बदल दी गई, ज़बूर इसलिए बदल दी गई, इंजील इसलिए बदल दिया गया कि इन किताबों के लाने वालों के घरों में कोई हुसैन इब्ने अली पैदा नहीं हुआ, हुसैन इब्ने अली पैदा नहीं हुआ। अगर हुसैन अली इब्ने अली पैदा होता वल्लाह फिर बात कुछ और ही होती। यहाँ हुसैन इब्ने अली पैदा नहीं हुआ, इसलिए किताबें बदल दी गई और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में हुसैन इब्ने अली पैदा हुआ, इसलिए अल्लाह ने क़यामत तक किताब को महफूज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल मा'i वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, मुझे इस बात से बिल्कुल भी गरज नहीं है कि कौन किधर जा रहा है, किस हाजत से जा रहा है, वो खुद ही जान सकता है। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पढ़ने की, तो बस इतना जानता हूँ कि आप सुनने की गरज से बैठे हैं और सैयदा के बच्चों की खैरात लूटने के लिए बैठे हैं। तो कौन किधर जा रहा है मुझे इससे गरज नहीं, बस जितने लोग हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाए, बाकी को जाने दें। बड़ी नवाजिश होगी आपकी, करम होगा, आपने हमें संभाला है बचपन से बेशक, और हमारी आवाज़ को भी संवारा है सुन सुन करके तोतली ज़बान को, तो आज भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस करम फरमाए मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं, जरा करीब आ जाएंगे। मैं यकीन समझें, मैं आपका ज़्यादा वक्त लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि मैं बोर करके बयान करूँ। बस वो मुख्तसर 20 से 25 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा।
जरा करम फरमाएं पीछे से, है ना, मैं जल्दी अपनी बात शुरू कर सकूं। थोड़ा सा करीब आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। ज़बिल इहतराम ज़बिल इहतिशाम उलमाए किराम सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़ा दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा नौ शए बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल, खुसरवे खूबां सियाहे ला मकां वजह कुन फ़कां, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, आलमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करें और पढ़ें बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम, बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान जब अहले बैत की मदह सराई करते हैं तो मचल कर पुकार उठते हैं, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, आबे तत्हीर से जिनमें पौधे जमे, आबे तत्हीर से जिनमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। और फिर कहते हैं जिनका आंचल न देखा महो महर ने, 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 उस रियाज और उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्त गुरबत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाह गुलगो कबा, वो शहीदे बला शाह गुलगो कबा, बेकसो दस्त गुरबत पे लाखों सलाम। हज़रात मुहतरम, आज की ये तकरीब हमारे जिन भाइयों ने रचाई है, अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके हौसले को इसी तरीके से बुलंद फरमाए और हमारे तमाम भाइयों को सैयदा ज़हरा का सदका अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की ये महफिल ज़िक्र शहीदाने करबला के हवाले से इनेकाद पजीर है और इसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा जिसको अहले मोहब्बत आये मवद्दत भी कहते हैं, उसकी तिलावत करने का शरफ हासिल किया। दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह मुझे इस पर हक कहने और आप तमामी ख़वातीनों हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, आज का जो उन्वान है ज़िक्र शहीद करबला और करबला की ये खुसूसियत रही है, थोड़ी सी तवज्जो आप करीब करेंगे इंशाअल्लाह मैं वहाँ लेकर के चलूँगा जहाँ आप चलना चाहते हैं और मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी गुफ्तगू को भी समेटने की कोशिश करूँगा। ज़िक्र करबला का उन्वान है और करबला की खुसूसियत रही है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और हज़रत सैयदना इमाम हसन, ये जो दो शहजादे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, इनकी हैसियत साये मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। यूं तो हुजूर अलैहि सलातो वसलाम का साया ज़मीन पर नहीं देखा गया, हुजूर अलैहि सलातो वसलाम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था, हुजूर का बेसाया जिस्म हुजूर अलैहि सलातो वसलाम का। हमारा अकीदा ये है, हम ये मानते हैं कि हुजूर अलैहि सलातो वसलाम का जिस्म बेसाया था, यानी आपके जिस्म का कोई साया नहीं था, लेकिन अहले
अकीदत ये बयान करते हैं कि हुजूर के जिस्म का साया था तो फिर क्या था, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म का साया था तो फिर क्या था। याद रखें, मेरे इमाम कहते हैं मादूम न था साया शाहे तकलैन। कहते हैं किसने कह दिया कि हुजूर के जिस्म का साया नहीं था, कहते हैं मादूम न था। तवज्जो करिएगा, कहते हैं मादूम न था यानी कि साया था तो फिर किसका साया था। कहते हैं शाहे तकलैन, जिन और इंसान के बादशाह का। आप जरा तवज्जो करें कि औरों के बयान में और अहले सुन्नत वल जमाअत के इमाम के बयान में कितना फर्क है। तभी तो हम सुन्नी मचल करके कहते हैं वो सुखन है जिसका सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हुजूर की शान यूं बयान कर रहे हैं, कहते हैं हुजूर हमारी तरह बशर नहीं है, बल्कि वो तो जिन्नात के भी बादशाह हैं, वो तो इंसान के भी बादशाह हैं। कहते हैं मादूम न था यानी कि साया था तो फिर किसका साया था। कहते हैं उस जात की तमसील थी जाते हसनैन, जात की तमसील थी जाते हसनैन। नहीं समझे तो जरा आगे समझा दूं। कहते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारका की जो तमसील थी वो जाते हसनैन थी। और फिर कहते हैं तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से बने हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। उस साए के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से बने हुसैन। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारका की जो तमसील थी, जो साया था, उसे हसनैन करीमैन कहा जाता है। अब जरा और देखो, अब देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका जो है वो इस तरह बेनजीर है कि आप उसको जिस एंगल से देखेंगे लाजवाब नजर आएगा, जिस हिसाब से देखेंगे लाजवाब नजर आएगा। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात जिस जाविये से देखेंगे, जिस एतबार से देखेंगे, बेमिसलो बेमिसाल नजर आएगा। यानी कि हुजूर की जात हमा जह शख्सियत है। मिसाल के तौर पर आपको जरा समझाने लगा हूं, अगर कोई शख्स अपने नबी से अगर कोई शख्स बाप होने का सलीका सीखना चाहता है तो वो बाप होने का सलीका भी ऐसे सीख सकता है। याद रखो, एक शख्सियत से आप सब नहीं सीख सकते, एक जात से आप सब हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ये हुजूर की जात मुबारका है कि अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पीरो मुर्शिद को मानते हैं, उनको जरा तसव्वुर में लाएं, अपने पीरो मुर्शिद को तसव्वुर में लाएं, और अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ उनसे हासिल करना चाहते हैं, इसी तरीके से यहाँ बैठे हुए उलमाए किराम से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या यह पॉसिबल है कि अगर कोई इंसान इन उलमाए किराम से कोई डॉक्टरी का फन सीखना चाहे तो क्या इनसे पॉसिबल है वो सीख सकता है? ये हरगिज नहीं हो सकता, इसलिए कि ये आलिम तो है, किसी को डॉक्टरी की डिग्री बांटने का हक नहीं रखते, ये डॉक्टरी नहीं सिखा सकते। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इनकी जिंदगी किसी डॉक्टर के लिए नमूना अमल नहीं बन सकती, इसी तरीके से किसी डॉक्टर की जिंदगी किसी इंजीनियर के लिए नमूना नहीं हो सकती, किसी इंजीनियर की जिंदगी किसी फलासफी के लिए नमूना नहीं हो सकती, किसी फलासफी की जिंदगी किसी टीचर के लिए नमूना नहीं हो सकती, किसी टीचर की जिंदगी किसी किसान के लिए नमूना नहीं हो सकती। लेकिन आइए, इसी रूए जमीन पर अल्लाह ने एक हस्ती को ऐसा भी बनाया है, एक हस्ती को ऐसा भी जलवागर किया है और यूं सवारा है मुसव्विर फितरत ने कि एक जात है रसूलुल्लाह की जात, एक जात है आमिना के लाल की जात, एक जात है सैयदुल अंबिया की जात, एक जात है सैयदुल मासूमीन की जात, एक जात है सैयदुल मुरसलीन की जात, एक जात है सैयदुल अंबिया की जात, एक जात है नबी आखिरुज़ ज़मा की जात, आखिरी नबी की जात, अव्वल की जात, आखिर की जात, जाहिर की जात, बातिन की जात, ताहा की जात, यासीन की जात। अल्लाहु अकबर, वो जात ऐसी है कि अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं, जो जिस फन में सीखना चाहते हैं आप वो फन देख सकते हैं। और साफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न
हुस्न सवापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने ऐसा बनाया है मुस्तफ़ा को कि अगर कोई शख्स उनसे बाप होने का सलीका सीखना चाहता है तो फिर वो नबी अपने उम्मती को बाप होने का सलीका ऐसे सिखा रहे हैं कि सैयदा फातिमा की परवरिश करके बाप होने का सलीका बता रहे हैं कि बेटियों से प्यार कैसे किया जाता है, बेटियों से मोहब्बत कैसे की जाती है, बेटियों की परवरिश कैसे की जाती है। और अगर कोई शख्स बेटों के हवाले से देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है कि मेरे नबी हजरत कासिम इब्राहिम और हसनैन करीमैन की परवरिश करके बता रहे हैं कि बेटों की परवरिश कैसे की जाती है। और जरा ज़हन को करीब करो, अगर कोई इंसान अगर अपने नबी से किसानी का फन सीखना चाहता है तो फिर वो नबी अपने खूबसूरत हाथों से सलमान फारसी का जब बाग लगाता है तो उस वक्त किसानों के मुकद्दर की मेराज नजर आती है, किसानों के मुकद्दर की मेराज नजर आती है। और अगर कोई शख्स पैदल चलने वाला अपने नबी को आइडियल बनाना चाहता है, अपने नबी को रोल मॉडल की शक्ल में देखना चाहता है तो फिर वो नबी हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे चल के बता रहे हैं। और अगर कोई शख्स हवा में उड़ने वाला अपने नबी को आइडियल बनाना चाहता है तो फिर मेराज की रात जिब्रील के साथ वो नबी आसमानों का सफर भी करता हुआ नजर आता है, आसमानों का सफर भी करता हुआ नजर आता है। यूं बनाया है अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जान रहमत की जात को। तो मैं अर्ज कर रहा था हसनैन करीमैन की जात, हसनैन करीमैन की जात साया मुस्तफ़ा की हैसियत रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। आप जरा अंदाजा तो करें किस एतबार से देखना चाहते हैं, किस एतबार से देखना चाहते हैं। इल्म में देखना चाहते हैं, तक़वे में देखना चाहते हैं, आप किस एतबार से देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, खूबसूरती की तो बात ही अलग है, खूबसूरती की तो हम बात ही क्या करें। यूं बनाया है अल्लाह ने अपने नबी को, ऐसा सवारा है कि किसी कहने वाले ने जब हुस्ने मुस्तफ़ा को महसूस किया तो यूं पुकार उठा, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारे बज़्मे ख्याल में, न दुकाने आईना साज में। और अल्लाह अकबर, मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। मैंने अर्ज किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को ऐसा बनाया है कि हर एतबार से लाजवाब, और उसी जात की जो तमसील है, जो साया है, वो हसनैन करीमैन की जात है। यानी कि हुजूर के हुस्न की तारीफ सबने की, हुजूर के हुस्न की तारीफ सबने की है। दोस्तों ने भी की, दुश्मनों ने भी की, दोस्तों ने भी हुजूर की तारीफ की, दुश्मनों ने भी की। ये मौजज़ा है मेरे नबी का, तवज्जो है ना, ये मौजज़ा है मेरे नबी का। और ये मौजज़ा बतौर करामत हुसैन पाक में भी नजर आता है। जरा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। जब शायर नहीं बुलवा पाए तो हमारी क्या औकात है ना। जरा एक बार मोहब्बत से हाथों को बुलंद करके कह दे या हुसैन। फनकार आवाज में जब उन्होंने नहीं बुलवा पाया तो हम तो बस बयान करके बैठी जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के जात की तमसील है हसनैन करीमैन। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजज़ा हुजूर को दिया था कि हुजूर इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम के हुस्न की तारीफ दोस्तों ने भी की और दुश्मनों ने भी की। तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आएगी। हुजूर के हुस्न की तारीफ दोस्तों ने भी की और दुश्मनों ने भी की। और ये मौजज़ा बतौर करामत साये में भी नजर आता है, साये में भी नजर आता है। कैसे? जरा तवज्जो को करीब करें। मैं मिशकातुल मसाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं कि जब शहजादे यानी हुसैन और हसन जब मदीना की गलियों में फिरा करते थे तो अल्लाह उनके चेहरे की दमक से मदीना की गलियों को मुनव्वर कर दिया करता।
मदीना की गलियों को मुनव्वर कर दिया करता था। ये तो अबू हुरैरा है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन सिद्दीक अकबर? हाँ, जिनको आज गालियां दी जाती है और जिन पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये अहले बैत अतहार के दुश्मन है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की पनाह, सदबार पनाह। और हमें धोखा दिया जाता है और कहते हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं कि सिर्फ अली को मानते हैं, सहाबा को छोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, हम लूंजे नहीं है, हमारा दो हाथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें लूंजा नहीं रखा है, बल्कि एक हाथ में अहले बैत का दामन दिया है तो दूसरे में सहाबा का दामन दिया है, सहाबा का दामन दिया। और कुछ लोग मेंढकों की तरह निकले और कहने लगे हम तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत सिखाएंगे, अली की मोहब्बत क्या होती है हम तुम्हें बताएंगे। हमारे इलाके में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है कि सहाबा को बुरा भला कह करके हमें अली की मोहब्बत सिखाई जाती है। याद रखो मेरे अजीजों, मसलके आला हजरत पर कायम रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए कि मसलके आला हजरत वो है कि जो तुम्हें हक का रास्ता दिखाता हुआ नजर आएगा, हक का रास्ता दिखाता हुआ नजर आएगा। और हमें कहते हैं अली की मोहब्बत ये है, अली की मोहब्बत वो है। हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, हमने तो सहाबा से अली की मोहब्बत सीखी, सहाबा से अली की मोहब्बत सीखी। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अली की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा, ईमान का एक हिस्सा है। और हम तुमसे क्यों सीखें? क्या हमारे असलाफ ने हमें कोरा छोड़ रखा है? नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं सीख सकते अली की मोहब्बत, इसलिए कि मेरे इमाम ने 100 साल पहले हमारे दिलों में अली की मोहब्बत ऐसे डाल दी है और यूं फरमाया है, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, सिद्क़ो अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहर हैं इन चारों के। बहरे तस्लीम अली, बहरे तस्लीम अली, मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और जब अपना अकीदा बयान करते हैं तो यूं कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बेशक सुभान अल्लाह, बोल बाले मेरे सरकारों के। हम तुमसे अली की मोहब्बत नहीं सीख सकते, हम तो अपने इमाम से सीखेंगे और यूं कहेंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, है इतरत रसूलुल्लाह की। तो मैं अर्ज कर रहा था अली के, हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? कहते जब मैं शहजादों के चेहरों को देखता था, कहते हम जब शहजादों के चेहरों को देखते थे, हमने जब शहजादों को देखा तो शहजादों को देखकर बाबा की नहीं बल्कि नाना की याद आ जाती, नाना की याद आ जाती। ये अबू बकर सिद्दीक कहते हैं शहजादों के कदमों की बरकत से अल्लाह ने दुनिया में मुनव्वरियत पैदा कर रखा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के जुमले ये बयान करते हैं और आज लोग इल्जाम लगाते हैं। ये उन पर आज भी कर्ज है कि वो साबित करें, लेकिन याद रखो वो साबित नहीं कर सकते उनके इल्जाम को। मैं कभी फिर बात आएगी तो बयान करूंगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साए की शक्ल में हसनैन करीमैन को दुनिया में भेजा, हसनैन करीमैन को दुनिया में भेजा। हसनैन करीमैन को ऐसा भेजा, ऐसा बना करके भेजा कि जब उनको देखा जाता था तो उनको देख करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद आ जाया करती, हुजूर की याद आया जाया करती थी। और लोगों को हम बयान कर हम बताते हैं कि अपने नबी का तज़किरा ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी की शक्ल में कायद हमें कायद बेनज़ीर दिया, बेनज़ीर दिया, कोई मिसाल ही नहीं। ऐसा कायद दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि ऐसा कायद किसी को नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं आता। लोग कहते हैं हमारे पास कोई कायद नहीं है। मैंने कहा सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़कर कायद ढूंढता है, तुझे नजर नहीं आता। औरों के कायद वो हैं जो नंगे घूमते हैं, नंगे। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा कायद अता किया है, ऐसा कायद अता किया है कि जिसने नंगों को लिबास का सलीका अता कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा कायद अता किया है कि औरों के कायद किसी लीडर के पीछे पीछे घूमा करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसा कायद दिया है कि वो किसी के पीछे नहीं घूमता, बल्कि सिदरा पे जिब्रील से आगे आगे चल
चला करता, सिदरा पे जिब्रील से आगे आगे चला करता। लोगों को तकलीफ इस बात से है, लोगों को हमारी किताब से भी तकलीफ, हमारी किताब कुरान मुकद्दस से भी तकलीफ है, इसलिए कि औरों उन्हें पता है औरों के घरों में मुर्दा किताबें मौजूद हैं, तन्हा नबी का गुलाम है जिसके घर में जिंदा किताब मौजूद, जिंदा किताब मौजूद है। जिंदा कैसे, जरा बात को खत्म करते हुए बता दूं, जिंदा कैसे? आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि और भी किताबें आई, तौरेत आई बदल दी गई, जबूर आई बदल दी गई, इंजील को बदल दिया गया, लेकिन कुरान नहीं बदला गया। वजह क्या? वजह क्या? कुरान नहीं बदला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को बदलने नहीं दिया। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? दरअसल तहकीक ये सुनने की है कि हमारा कुरान नहीं बदला। हम अगर आपसे सवाल करें कि कुरान को क्यों नहीं बदला गया, तो आप ये कह सकते हैं कि दारुल उलूम हमने बना लिए, मदरसे हमने बना लिए, खानकाहें हमने बना ली, हमने मदरसों का इजाद कर लिया, इसलिए कुरान बच गया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये आपका सवाल गलत, ये आपका जवाब गलत हो सकता है, इसलिए कि खानकाहें तो औरों के यहाँ भी मौजूद हैं, मदरसे तो औरों के यहाँ भी मौजूद हैं, मसाजिद तो औरों के यहाँ भी मौजूद हैं, फिर उनके किताबें सलामत क्यों नहीं रही? तो आप कहोगे कि फिर हमारी किताब कैसे बच गई? मैंने कहा तौरेत इसलिए बदल दी गई, जबूर इसलिए बदल दी गई, इंजील इसलिए बदल दिया गया कि इन किताबों के लाने वालों के घरों में कोई हुसैन इब्ने अली पैदा नहीं हुआ, हुसैन इब्ने अली पैदा नहीं हुआ। अगर हुसैन अली इब्ने अली पैदा होता वल्लाह फिर बात कुछ और ही होती। यहाँ हुसैन इब्ने अली पैदा नहीं हुआ, इसलिए किताबें बदल दी गई और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में हुसैन इब्ने अली पैदा हुआ, इसलिए अल्लाह ने क़यामत तक किताब को महफूज कर दिया, क़यामत तक किताब को महफूज कर दिया, क़यामत तक किताब को महफूज कर दिया। अल्लाह अकबर। ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की कि हुजूर का साया ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे हुजूर ही चलते फिरते नजर आ रहे हो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल पैदा किया था, इसी तरीके से बेमिसाल मुस्तफ़ा की बेनज़ीर अक्स जो थी वो हसनैन करीमैन की जात थी, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साए के शक्ल में हसनैन करीमैन की जात दुनिया के अंदर मौजूद थी। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि करबला हम क्यों बयान करते हैं, करबला हम क्यों बयान करते हैं? करबला इसलिए बयान करते हैं कि करबला बयान करने से हमारे घरों में अहले बैत के मुहिब पैदा होते हैं, अहले बैत के मुहिब पैदा होते हैं, और करबला खून को गर्म करता है, करबला नामर्दी को खत्म करता। हाँ, और अभी मुझे कहा गया कि मैं तारीख पढ़ूं, लेकिन इतने कम वक्त में मैं तारीख नहीं पढ़ सकता, इसलिए फजाइल अहले बैत पढ़ करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। करबला हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे घरों में कोई नामर्द पैदा ना हो, कोई नामर्द पैदा ना हो, इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात ऐसी है कि जब भी कोई फितने की शक्ल में कोई फितना हमारे नजरों के सामने आता है तो करबला की याद ताज़ा हो जाती है, और ऐसी ताज़ा होती है कि फिर हमारे कौम का बच्चा ये नहीं देखता कि जान रहेगी ये चली जाएगी, वो अपने खून का कतरा कतरा मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बताऊं, इमाम हुसैन के बाद भी फितने उठे, इमाम हुसैन के बाद भी फितने उठे। तारीख उठा करके देखो, जब भी इमाम हुसैन के बाद कोई फितना उठा है तो उस फितने का सर कुचलने के लिए कोई ना कोई करबला से ऐसा बंदा उभरा है कि जो करबला से टच नजर आता है, करबला से वाबस्ता नजर आता है, मुहिब्बे अहले बैत नजर आता है। आप कहोगे वो कैसे? मैंने कहा तारीख उठा करके देखो, जब मंसूर का फितना उठा था उस वक्त, अगर कोई ये मंसूर का फितना क्या है फिर मैं कभी बताऊंगा, लेकिन इशारतन समझा रहा हूं कि जब मंसूर का फितना उठा था उस वक्त उस फितने का सर कुचलने के लिए अगर कोई मर्द कलंदर मैदान में आया था तो वो कोई और नहीं बल्कि करबलाई था, उसका नाम
इमाम आजम अबू हनीफा है जिसने मंसूर के फितने को कुचल कुचल करके जमीन से खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। इसके बाद जब मामून का फितना उठा, खल्क़े कुरान का फितना उठा, उस वक्त अगर कोई मुकाबले के लिए निकला तो इमाम अहमद बिन हम्बल निकले, और वो तो ऐसे करबलाई हैं, ऐसे करबलाई हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा यजीद का रद्द किया है वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। और उन्होंने ऐसा रद्द किया, ऐसा रद्द किया कि हत्ता कि यजीद को काफिर लिखा और कहा कि ये काफिर है। वो कौन है? वो भी तो करबलाई है। इसी तरीके से जब फलासफियत का फितना उठा तो उस वक्त उस फलासफियत के फितने के सर कुचलने के लिए कोई मैदान में आया तो वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गजाली नाम का एक मर्द कलंदर जो मैदान में आया और फितने को जड़ से खत्म करता हुआ नजर आया। वो कौन है? वो भी तो करबलाई है। इसी तरीके से इसी दुनिया के अंदर जब अकबर का फितना उठा, इसी हिंदुस्तान के अंदर जब अकबर का फितना उठा, उस वक्त फारूक आजम के जिस शहजादे ने अकबर के फितने को धूल चटा चटा करके जमीन से खत्म कर दिया, वो कौन है? वो मुहद्दिसे वो कौन है? वो भी मुहद्दिसे सरे हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी तो करबलाई है, करबला से टच नजर आते हैं। और आपको बताऊं इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तेल जलाया जा रहा था और पेशाब पिया जा रहा था, उस वक्त 90 लाख नापाक जबानों को जिसने कलमे की खैरात अता की थी वो मोइनुद्दीन अजमेरी, वो कौन है? वो तो ऐसा करबलाई है, ऐसा करबलाई है कि जब करबला बयान करने पर आता है तो यूं पुकार उठता है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। यूं करबला बयान करता है। और एक बात अर्ज कर दूं, उसके बाद बगदाद की सरजमीन पर जब फितना उठा तो उसका सर कुचलने के लिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। उसके बाद इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 14वीं सदी हिजरी का जब एक साथ फितना उठा, वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, अहले हदीसियत का फितना, तमाम फितने एक साथ उभरे और तमाम ने अहले सुन्नत वल जमात पर जब हमला करना शुरू किया तो जिस मर्द कलंदर ने उठ करके उनका खात्मा किया था उसको दुनिया इमाम अहमद रजा बरेलवी के नाम से जानती है। और वो इतना बड़ा करबलाई है, इतना बड़ा करबलाई है कि जब करबला बयान करने पर आता है तो यूं पुकार उठता है, खुशा दिले की कुनंदश फिदाए आले रसूल, खुशा सरे के कुनंदश विलाए आले रसूल। अगर नहीं समझे तो मैं आपको समझा दूं, कहता है वो दिल नहीं जिसमें अहले बैत की मोहब्बत ना हो, और वो सर नहीं जो अहले बैत पर कुर्बान न हो जाए, अहले बैत पर कुर्बान न हो जाए। अल्लाह अकबर। ये सारे के सारे करबलाई नजर आते हैं। और मैं आपको बताऊं इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा मर्द कलंदर भी नुमा हुआ जिसको दुनिया साबिर कलियरी के नाम से जानती है। जब दुनिया को उसने अपना जनाजा खुद पढ़ा करके अहले कुफ्र को हरकत में डाल दिया था तो वो साबिर कलियरी, वो भी तो करबलाई है। उसके बाद इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शख्सियत है जिसको हम और आप मखदूम अशरफ समनानी के नाम से जानते हैं। अल्लाह अकबर। उसने समनान के तख्तो ताज को ठोकर मार करके दुनिया को यह बता दिया कि तख्तो ताज की कोई हैसियत मेरे नजदीक नहीं है। अल्लाह अकबर। वो भी तो करबलाई है। और रुको ऐसा करबलाई है, ऐसा करबलाई है कि मेरे हुसैन पर एक इल्जाम लगता है कि हुसैन तो तख्तो ताज की लालच में करबला गए थे, हुसैन तो बादशाहत की लालच में करबला गए थे। मेरे मखदूम ने तख्तो ताज को ठोकर मार करके बता दिया कि जब पोते के सामने तख्तो ताज की कोई हैसियत नहीं है तो फिर दादा के सामने क्या माना रख सकती है, दादा के सामने क्या हैसियत रख सकती है। अल्लाह अकबर। इस वक्त जो भी फितना उठेगा उस फितने का सर कुचलने के लिए अगर कोई मैदान में आएगा तो हुसैन इब्ने अली का गुलाम भी आएगा, हुसैन इब्ने अली का
गुलाम आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, अपने घरों के बच्चे बच्चे को करबला लटा दो, करबला लटा दो, इसलिए कि करबला खून में गर्माहट पैदा करता। और जब तक सैयदा ज़ैनब की सही दास्तान पढ़ी जाती रही, मैं आखिरी बात पर पहुंच रहा हूँ, जब तक सैयदा ज़ैनब की दास्तान पढ़ी जाती रही तब तक हमारे घरों का हाल ये था कि हमारे घरों में बच्चियां बाहया पैदा होती थी। जब तक सैयदा ज़ैनब का किरदार पढ़ा जाता रहा, हमारी बच्चियां किसी गैर को तकने की सजावार न थी। आज हालत ये है कि हमारी बच्चियां गैरों के साथ चल रही, गैरों के साथ चल। वजह ये है कि हमने अपने घरों से इस्लामी माहौल को खत्म कर दिया। हमने उम्मे लैला उम्मे रुबाब के किरदार को बताना खत्म कर दिया। हमने सकीना के पर्दे को बताना खत्म कर दिया। और जब तक सकीना का सही पर्दा इसी रूए जमीन के ऊपर पढ़ा जाता रहा, तब तक हमारे कौम की बच्चियां ये कहती थी कि जब सकीना का दुपट्टा छिनने के बाद पर्दे का ये हाल था, तो फिर हमारे घरों में जो पर्दा रहने दुपट्टा रहने के बाद हमारे पर्दे का आलम क्या होना चाहिए। मेरे अजीजों, ये हाल था। मैं आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ, वो ये है कि मैंने अर्ज किया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया जो है हसनैन करीमैन की जात है, और उनके हुस्न की तारीफ दोस्तों ने भी की, दुश्मनों ने भी की। दोस्तों ने कैसे की मैंने वो बता दिया, हुसैन की तारीफ दुश्मनों ने भी की। दुश्मनों ने कैसे की, जरा बात मुख्तसर है, सुने तो मजा आएगा। जब इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया, यानी 10 मुहर्रमुल हराम का वो खून आलूद दिन जब तुलू हुआ और रूए जमीन ने उस खून को अपने सीने के अंदर जज्ब किया, हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया और सर को नेज़े में लगा करके कूफा पहुंचाया गया। फिर कूफा से होते हुए सरे हुसैन दमिश्क पहुंचा, यानी यजीद के पास पहुंचा। जब तश्त में सजा करके यजीद की बारगाह में हजरत सैयदना इमाम हुसैन के सरे मुबारक को पेश किया गया, यजीद के पास जब पेश किया गया तो यजीद ने चेहरे हुसैन को तका और तक करके कहने लगा, वल्लाह पूरी जिंदगी में मैंने हुसैन जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, हुसैन जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, हुसैन जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। अब जरा अंदाजा करो, हुस्न का ताल्लुक खून के रगों से होता है, खून की दौड़ाहट से होता है। जब 20 दिन पहले सर कटने के बाद हुस्न हुसैन का ये हाल है, तो फिर जब हुसैन के रगों में खून दौड़ रहा होगा, उस वक्त हुस्न हुसैन का आलम क्या होगा, उस वक्त हुस्न हुसैन का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के मिस्ल पैदा किया था, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को का साया हजरत हसनैन करीमैन की जात है। अगर किसी ने हुजूर को नहीं देखा तो हसनैन करीमैन को देखकर ये बेसाख्ता पुकार उठता था कि ये तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़ीर नजर आ रही है, उनका साया नजर आ रहा है। और उनके नाम में भी बहुत खूबसूरती है, उनके नाम में भी बहुत खूबसूरती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से उनके नाम को ऐसा खूबसूरत रखा कि कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। कोई बिगाड़ेगा तो हसीन पढ़ेगा या हुस्न पढ़ेगा, बहरहाल जिस एतबार से पढ़ेगा वो हुसैन को खूबसूरत ही पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मालिक व मौला हम सबको हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए और यूं ही अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत अतहार से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। उनके तवस्सुल से मौला तबारक व तआला हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।